जो लोग भी और जो साधक हैं, जो विशेष करके जो मंत्र जप करते हैं, जो साधना करते हैं, चाहे वो गुप्त नवरात्रि में हो, चाहे वो जागृत नवरात्रि में हो, या फिर किसी भी तरीके की साधना करते हैं या फिर प्रतिदिन जप करते हैं, तो विशेष करके उनको किन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो विशेष करके आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए यही बताया जाएगा कि आप सभी लोगों ने यदि इन नियमों का पालन किया तो पूर्णतः आपकी जो मंत्र जप की ऊर्जा है आपके लिए प्राप्त होने लगेगी और माता रानी की तरंगें आपके लिए प्राप्त होने लगेंगी। माता रानी की जो सेवादार होती हैं वह शक्तियाँ आपके लिए प्राप्त होने लगेंगी। और जो हनुमान जी के दूत रहते हैं, जो हनुमान जी की साधक हैं, उनके लिए भी यही नियम पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चाहे वो सात्विक कोई साधना हो या फिर तामसिक साधना हो, और विशेष करके चाहे वो आप सात्विक मंत्र जपते हो या फिर तामसिक मंत्र जपते हो, किसी भी शक्ति का क्यों ना हो, आपके लिए विशेष करके इन नियमों का पालन बहुत अनिवार्य है। यह जो नियम है बहुत पावरफुल नियम है, क्योंकि सभी साधकों के लिए यह नियम जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। और हाँ, यदि आपने माता रानी के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो विशेष करके चलते हैं नियम की तरफ। विशेष करके सर्वप्रथम तो नियम है, कुछ साधक लोग गलतियाँ करते हैं। मैं देखता हूँ कि विशेष करके जो लगभग 18 या फिर 19 साल के साधक होते हैं, तो विशेष करके वो साधक ऐसे होते हैं कि विशेष करके साफ शुद्ध तरीके से नहीं रहते हैं। तो ध्यान रहे इसमें, विशेष करके आपके लिए पूर्णतः साफ शुद्ध तरीके से रहना है। यह ज़्यादातर नए साधक होते हैं, वह साधक गलतियाँ करते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्र हो, कोई भी उच्चारण हो, जब तक आप बिल्कुल शुद्ध नहीं रहेंगे तो विशेष करके जो देवी या देवता की तरंग आती हैं, जो भी आप नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो फिर वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो क्या होता है कि आपके अंदर से जो मलिनताएं होती हैं वो मलिनताएं नहीं निकल पाती हैं और विशेष करके ओरा नहीं बन पाता है। सो इससे क्या होता है कि आपका जो मन होता है वह साफ नहीं रहता है और विशेष करके जो शक्तियाँ बैठी रहती हैं आपके शरीर के अंदर, तो वो शक्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। तो आप सभी लोगों के लिए विशेष करके साफ शुद्ध तरीके से, पूर्णतः साफ शुद्ध तरीके से रहना होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जब आप स्नान करेंगे तो ध्यान रहे स्नान में कोई भी प्रकार की आपको साबुन या शैम्पू का यूज नहीं करना है। यदि हाँ, कहीं से यदि आपके लिए मिट्टी मिले, काले कलर की मिट्टी मिले, तो काले कलर की मिट्टी आपके लिए विशेष करके आपके पूरे अंग पर लगानी है। उससे ही साबुन के रूप में आपके लिए नहाना है। मतलब साबुन नहीं लगाना है, वो मिट्टी आपके लिए फुलोकर वो आपके अंग पर लगा सकते हैं। ध्यान रहे, साधना जो साधक लोग करते हैं उनके लिए कभी भी विशेष करके इस तरीके की साबुन, शैम्पू इत्यादि नहीं विशेष करके लगाना चाहिए जब आप स्नान करते हैं। क्योंकि इस जो साबुन शैम्पू बनती हैं, कई प्रकार के केमिकल होते हैं, कई प्रकार की ऐसी भी होती हैं। तो विशेष करके एक तरीके से बोलें तो आपकी साधना में इसी तरीके से भी सफलता प्रदान नहीं होती है। तो आपके लिए विशेष करके कोई साबुन नहीं, नई शैम्पू। और विशेष करके हो सकता है यदि आपके पास कोई नदी है तो फिर बहती हुई नदी जो बरहमेश बहती हो। यदि आपके आजू बाजू कोई नदी निकली है तो विशेष करके ध्यान रहे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको वहाँ पर जाकर स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर आप स्नान कर कर आएँ। और विशेष करके एक नियम टारगेट एक साधक के पास होना चाहिए कि विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में नहा ले। जो भी मंत्र जप करते हैं, चाहे वो छोटा सा मंत्र क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा मंत्र क्यों ना हो, यह सब के लिए एक समान है। और विशेष करके देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नाखून नहीं काट सकते। ध्यान रहे, यह बात भी आप सभी लोगों के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सभी साधकों के लिए पता नहीं होता। जब साधनाएं करता है तो विशेष करके जो साधक लोग साधना करता है, मंत्र जप करता है, यदि हाँ आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं तो ध्यान रहे नाखून आप काट सकते हैं। मगर यदि नवरात्रि हो गई या फिर विशेष करके कोई 21 दिन की साधना करता है, तो कोई 7 दिन की साधना करता है, हर साधना अलग अलग दिन से संबंधित है। क्योंकि जिस प्रकार से विधि है
उस प्रकार से साधनाएं होती हैं। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों के लिए, यदि वो 21 दिन की साधना आप कर रहे हैं तो विशेष करके उसमें 21 दिन तक आप नहीं काट सकते। यदि उस साधना में है कि आप काट सकते हैं तो फिर काट सकते हैं, मगर विशेष करके यदि कोई हनुमान जी की साधना है तो उसमें नहीं चलेंगे। ध्यान रहे इन सभी नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी आप भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाएंगे वो आपके लिए मीठा आपके स्वयं से बनाना है। ध्यान रहे स्वयं से मीठा बनाना है। यदि आप मीठा नहीं बना सकते तो विशेष करके जो प्रभु के लिए भोग आपने रखा है या फिर जो रखना चाहते हैं तो विशेष करके, वैसे तो रखेंगे ही आप, रखा क्योंकि कुछ साधक लोग पहले से भोग रखते हैं, प्रतिदिन का भोग रखते हैं तो वही भोग लगाते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। मगर यदि आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं, ऐसी साधना करते हैं तो उसमें जो प्रतिदिन वाला भोग है वह भोग विशेष करके नहीं चलता है। चल तो जाता है मगर एक तरीके से बोले तो नहीं चलता है। इस साधना में जो भोग रहता है वह भोग चलता है। तो विशेष करके आप फल ला सकते हैं, फल ला सकते हैं। जो फल होते हैं विशेष करके केरा हो गया, अमरूद हो गया, इस तरीके की फल आप ला सकते हैं और उनके लिए भोग के लिए रख सकते हैं, उन देवी या देवता के लिए। यह है। और विशेष करके जो साधक लोग मीठे का भोग लगाना चाहते हैं तो वो स्वयं से मिठाई बनाएंगे घर पर, चाहे वो हलवा क्यों ना बनाए। साधना में मेहनत करनी पड़ती है तो विशेष करके आपके लिए सफलता प्रदान होती ही होती है। यह सब नियम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। और जो साधक लोग कहते हैं कि विशेष करके के बाल काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, ध्यान रहे जब तक की साधना चलेगी, जब तक की साधना चलेगी, यदि प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं तो कभी भी कटवा सकते हैं। मगर यदि कोई साधना आप अवश्य से कर रहे हैं, मतलब एक साधना अलग लेकर कर रहे हैं कि मैं इतने दिन करूंगा, या 7 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना है, या फिर मंत्र सिद्ध हो जाएगा या फिर इसके मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तो उसके लिए आप नहीं काट सकते। मगर प्रतिदिन यदि आप उस मंत्र का जप करते हैं तो आप बाल भी कटवा सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। यह नियम आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ध्यान रहे मगर जो भी साधक है उसके लिए स्नान करना, साफ शुद्ध तरीके से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पूरे दिनचर्या में पूर्णतः ऐसी जगहों पर साधक को जाना चाहिए जहाँ पर वो पूर्णतः विशेष करके शुद्ध रहे, पूर्णतः शुद्ध रहे। फिर आप देखेंगे कि जो शक्तियाँ होती हैं, अच्छी शक्तियाँ साथ चलने लगती हैं और विशेष करके वह जैसा चाहता है वैसा होने लगता है। मंत्र को एक बार भी उच्चारण करता है वो तत्काल तत्क्षण उसकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह सभी विधि विधान जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।